देखो आज हम पढ़ रहे हैं ईथर। मैं ईथर का नोमेनकल्चर नहीं कराऊंगा क्योंकि नोमेनकल्चर मैंने पूरा अलग से करवा रखा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ईथर को अपन वन शॉट में कर रहे हैं। ईथर होता क्या है आपको पता है, ये क्रेस क्रॉस टाइप, मतलब क्रेस कोर्स टाइप का ही है। ROR से लिखते हैं, और यहाँ आर ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ईथर के बनाने के जो मेथड है उसमें क्या करो, आप एल्कोहल ले लो। अब यहाँ पे टेम्परेचर का रोल होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया तो यहाँ से देखो, किसी को भी ज़्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये था CH3 CH और एक हाइड्रोजन में CH2 था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा दिया और यहाँ लगा लिया, सॉरी एक मिनट ना, यहाँ लगा लेता हूँ मैं CH2 यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ से H और OH पानी बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगी फिर ये बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ज़्यादा टेम्परेचर दिया 450 तक का तो बन जाएगी एल्कीन, और कम टेम्परेचर पे हीट किया तो बन जाएगा ईथर। तो यहाँ टेम्परेचर का ही रोल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और मैं जो अब सीरीज़ करवा रहा हूँ ना, 1500 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीट से पहले करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, वह सीरीज़ अपनी पूरी अप्रैल तक चलेगी और क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया था ये वाला, तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, यहाँ कोई सा भी ये थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये रिएक्शन पढ़ ली, समझ में आ गया आपको कि 443 अगर टेम्परेचर दिया है 440 है ना, अब गाना भी जोड़ सकते हो, इसको 440 कर दो, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, मतलब 440 वोल्ट लगा लिया तो फिर एल्किन बन जाएगी, ठीक है। तो और 400, इसको 440 कर रहे हो तो इसको 410 कर दो, ठीक है। 410 कर दिया तो ईथर बन जाएगा। कम टेम्परेचर पे ईथर बन रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर पर बन रहा है एल्कीन। और कैसे बन रहा है, एसिड के साथ में हीट करना है। कौन कौन से एसिड, आप ये इतना सा पोर्शन इसका मार्क कर सकते हो, ये वाला ये वाला, बस हो गया। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं देखना है, नहीं पूछेगा मैकेनिज्म आपसे, ओके। जो पढ़ना है अपने को NCERT से वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और यहाँ पर एक आप एरो करके लिख दो, स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन होगी ये, मतलब ये SN2 ही रिएक्शन होगी। तो SN2 बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप एक लोगे RX, वो हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर 2 डिग्री हो गया तो SN1 रिएक्शन हो सकती है, अपने को तो करनी नहीं है, अपने को तो SN1 ही करनी है। तो एल्किल हैलाइड यहाँ हमेशा 1 डिग्री लेंगे, और एक अपन लेंगे RONA, सॉल्ट, सोडियम एल्कोक्साइड। ये आपका कैसा भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसा भी हो चलेगा। ये जो मैंने लिखा है ना पेन से, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। हाँ, इतना याद रख सकते हो कि इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनेंगे, जबकि अपन ने ये जो मेथड पढ़ा था ना ऊपर वाला, इससे सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनता है। तो यहाँ आप अलग से एक लाइन लिख सकते हो, सिमेट्रिकल ओनली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कार्बन लोगे ना वही डबल होके आएंगे, तो यहाँ लिख देना सिमेट्रिकल ओनली। और विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों आर जो आ रहे हैं वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, एक आर यहाँ से आ रहा है, एक आर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। रिएक्शन तो आसान है, ROR ईथर बना दो, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे AR और ये OR, इनको लेकर के ईथर बना दिया, तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ROR ईथर बन गया, बस। दूसरी बात, अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन को अपन समझते हैं। अब RX, ये RX कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, बिल्कुल 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो पीछे 3 ब्रांच से जुड़ा हुआ है। अपन ने बोला था RX 1 डिग्री होना चाहिए, सॉल्ट कितने भी डिग्री हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से NaBr हटा दो, इन दोनों को आपस में चिपका दो, चिपका दिया, बन गया ईथर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप कर लोगे। हाँ, इस चीज़ को हटा लो, थ्योरी को, कोई काम की नहीं है, अपने मैंने पढ़ ली है पूरी, कोई काम की नहीं है। यहाँ पर कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, RX को क्या कर दिया, 3 डिग्री ले लिया।
तो मैंने क्या बोला था, RX 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर यहाँ 1 डिग्री नहीं है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा। ये 1 डिग्री है, कोई बात नहीं, इससे तो हमें मतलब भी नहीं है, भले ये कैसा भी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब चलता है, लेकिन यहाँ RX आपका 1 डिग्री होना चाहिए। क्या दिया है, 3 डिग्री, तो फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा नहीं और यहाँ बन जाएगा एल्कीन। तो अब क्या होगा, इसी का एक एल्कीन बना दो, 3 कार्बन की एक एल्कीन बना दो बस। यहाँ से ब्रोमीन हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो। ओके, तो 3 कार्बन का ये बन जाएगा। समझ में आई बात आपको? अगर आपको RX 1 डिग्री दिया है तो ईथर बना दो, उन दोनों R को ऐड करके, और नहीं दिया है आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री दिया है तो आप उसको एल्कीन बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक क्वेश्चन दिया है 11.6, बोला है ये देखो, अब इसने क्या दे दिया, RX क्या कर दिया, RX को 3 डिग्री दे दिया, तो क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा? इसने ये रिएक्शन बना के दिए, क्या ये बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसा ही पूछ रहा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और ये एल्कीन बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? श्योर बनेगी। क्यों? क्योंकि RX आपका 3 डिग्री है। अगर आपको ये वाला ईथर, इसका पहला पोर्शन तो यही है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, ये बनेगा, अभी मैंने दिखाई थी क्या बनेगा, CH3 CH3 और एक ये लग गया CH2, ये लगेगा नहीं लगेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, सॉल्ट को लोगे 3 डिग्री और एल्किल हैलाइड को लोगे 1 डिग्री, तब ये प्रोडक्ट बन पाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? ओके, ये इससे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ईथर बनते हैं। अब ये देखो, कभी कभी अपने को डायरेक्ट ये सॉल्ट नहीं देगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्ट देगा ही नहीं। जब डायरेक्ट सॉल्ट नहीं देगा तो पहले फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ में करवाएंगे, तब ये सॉल्ट बनेगा। बन गया है सॉल्ट। अब उस सॉल्ट की रिएक्शन RX से करवा रहे हैं, तो अब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, ये O और ये R आपस में बन गया ईथर। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, तो ये रिएक्शन भी आप याद रखोगे। चलो, उसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। यार देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसी अपन पढ़ते आए ना, हमेशा ऑर्गेनिक में एक ही बात चलेगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ, सबसे पहले देखोगे आप मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम आ जाए, पहला पॉइंट ये लगाना है, तो दूसरा पॉइंट अपन लगाएंगे ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लगाना है। तीसरा पॉइंट अपने को लगाना है कि अगर मिक्सर दे दे तो पहले लोगे आप अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, और फिर आएगा आपके पास में कीटोन, फिर आएगा आपके पास में एल्डिहाइड, और फिर आपके पास में आएगा ईथर, और फिर आएगा एल्केन। RR का मतलब क्या हो गया, एल्केन। ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ एल्केन दिया है, ईथर दिया है, अल्कोहल दिया है, तो इनका अगर ऑर्डर लगाना है तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले ये 3 वाला, फिर ये 2 वाला, फिर 1 वाला, यही पॉइंट लग जाएगा मिक्स दिया है तो। बस इतना याद है, बहुत है, यहाँ से थ्योरी नहीं पढ़ना आपको, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी। देखो, सॉल्युबिलिटी जब भी पढ़ते हैं ना अपन लोग, तो जो भी हाइड्रोजन, पहला पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, देखो ये बन रहा है, तो वो सॉल्युबल होगा। दूसरा बात है कि जैसे जैसे उसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, आपको पता है, आपने साबुन वाला वो पार्ट पढ़ा था, एक हाइड्रोकार्बन वाली टेल होती है और एक इसका वो हेड होता था। ये हाइड्रोकार्बन की जो टेल थी वो पानी से नफरत करती थी, पानी से डरती थी, इसको अपन हाइड्रोफोबिक बोलते थे, याद करो, साबुन वाली। वो उसके साबुन के मैल के अंदर चली जाती थी, ऑयल के ड्रॉप में अंदर चली जाती थी। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो साबुन की जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना, वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे एक ये ईथर है इतना सा, एक ये इतना ईथर है, एक ये इतना ईथर है, क्या देख रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इसकी चैन बढ़ रही है, चैन बढ़ रही है मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है।
तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आप दूसरा कंसेप्ट लगा सकते हो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हो जाएगा ये वाला, ओके ठीक है। तो बस यही बात है। और अगर अल्कोहल और ईथर में से सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होता है। रीज़न क्या है कि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी करता है। इन 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी इसमें कोई अगर कुछ भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है ना, तो भी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल परसों वाला जो वीडियो आया था उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ईथर का क्लीवेज यहाँ होगा, ROR होगा और हमेशा HI दिया होगा आपको। HX कुछ भी दे सकता है और HX का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम रिएक्टिव होता है HF। ये पूरी ऑर्गेनिक में एक ही का ऑर्डर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे HX के साथ में रिएक्ट करोगे तो यहाँ ऐसे तोड़ोगे आप, एक बनेगा अल्कोहल और एक बन जाएगा RX। क्या बनेगा? एक बनेगा RX, R और X, और एक बनेगा ROH। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब कौन, और देखो, और जैसे ये था RX और ये बन गया H, इसके साथ में चला गया। कब कौन बनेगा? कल मैंने आपको बताया था, जो I है ना वो जाएगा हमेशा छोटे के साथ में, स्मॉल के साथ में, या फिर जाएगा 3 डिग्री के साथ में। और जो बेंजीन है ना उसको हमेशा फिनॉल बनाओ। बेंजीन को क्या बनाओ? फिनॉल बनाओ। तो ये देखो, इसमें भी अगर बेंजीन थी ना, अब हो सकता है X यहाँ लग जाता ना, तो बट बेंजीन को फिनॉल बना लो, बाकी X इसको दे दो। ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। ये ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला, ओके। ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, थ्योरी की बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ओके। अब इसको अगर कंपेयर करोगे आप तो I छोटे के साथ जाना चाहिए था। ये छोटा बड़ा मतलब ऑक्सीजन के इधर और इधर वाले ग्रुप को कंपेयर करो, ये छोटा ये बड़ा, बट छोटे बड़े भी हो ना तब 3 डिग्री देख लेना। अगर ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो I जाएगा 3 डिग्री के साथ में, तो आयोडीन जाएगा इस पोर्शन के साथ में और OH जाएगा इस पोर्शन के साथ में। तो OH गया इसके साथ में और I गया इसके साथ में, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी यहाँ से, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आपको हीट करना है। अब देखो, इसको जैसे क्लीवेज करोगे तो एक तो ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। I किसके साथ जाएगा? I जाता 3 डिग्री के साथ में, बट यहाँ 3 डिग्री कोई है ही नहीं, तो I किसके साथ जाएगा? छोटे के साथ में। तो OH तो ये बन जाएगा ये पूरा इतना OH बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 और I। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ देखो, एक तो ये ग्रुप है और एक ये है 3 डिग्री वाला। I किसके साथ जाएगा? I जाएगा इस 3 डिग्री वाले के साथ में जाएगा, तो क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा अल्कोहल। ऐसे ये तो सेपरेट अलग हो गया, हो जाएगा ना, CH3 CH2 CH2 और OH, ये बन जाएगा अल्कोहल, बनेगा। और यहाँ बनने के बाद में यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 आयोडीन और CH2 CH3, यही तो बनेगा, ओके। इसके टुकड़े करने थर्ड वाले के। आपको पता है बेंजीन को फिनॉल बना लो, एक को H मिलेगा एक को I मिलेगा, तो ये वाली रिंग फिनॉल नहीं बन सकती लेफ्ट वाली, तो इसको दे दो आप क्या? आयोडीन, CH2 और आयोडीन प्लस ये बन जाएगी फिनॉल, इसको हाइड्रोजन दे दो, ये बन गई फिनॉल, ओके। इस क्वेश्चन को देखो, ये तो इसके आंसर दे दिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कभी कोई नहीं पूछता, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके बाद आती ESR रिएक्शन। ESR रिएक्शन को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको अलग से, है ना। तो ये ब्रोमिनेशन है, आपको पता है, ठीक है। और आपको पता है इसके पास में लॉन पेयर है, जिसके पास में भी लॉन पेयर होते हैं उसका लगता है +M इफेक्ट, और +M वाले जिसका +M इफेक्ट लगेगा वो अटैक करवाएंगे ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड
पैरा पे। तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैक कर लेगा, और पैरा वाला होगा ना वो मेजर बनता हमेशा, और इसकी इल्ड है ना यहाँ पे कितना परसेंट बनेगा 90%। ये कितना बन जाएगा 10%। ये लिखा हुआ है 90%। यहाँ आपको एक ही लाइन याद करनी है कि ये 90% बनेगा, ये 10% बनेगा। ओके, हो गया। चलिए उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इसका ये है फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट में क्या होता है आपको पता है, आपको दिया होता RX, उसमें से R और X को R हटाते हैं और R को बेंजीन के ऊपर चिपका देते हैं। तो यहीं से करेंगे, इसमें यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव किसके रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे चिपका देंगे, जिसमें से पैरा वाला मेजर होगा। फ्रीडेल क्राफ्ट दो टाइप की होती है, ये थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। एक होती है अल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। एसाइलेशन में बस यही होगा, यहाँ से Cl हटाओगे और बाकी जो भी पोर्शन होगा CH3CO उसको यहाँ रिंग पे चिपका दोगे ऑर्थो और पैरा पे, जिसमें से पैरा वाला मेजर होगा। नाइट्रेशन करवाओगे तो क्या होगा NO2 ग्रुप लगेगा, वो भी क्या इसके ऑर्थो और पैरा पे, और पैरा वाला मेजर होगा। आसान तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ईथर तो इतना ही था NCERT में, तो पढ़ लिया अपन ने। अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपन बहुत सारे। ये HBr रिएक्शन मतलब HI के साथ में रिएक्शन, वही वाली HX के साथ वाली रिएक्शन, ठीक है। अब I किसके साथ जाएगा छोटे के साथ में, तो CH3Br बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो बना है उसको एल्कोहल बना दो, CH3 CH2 CH2 और OH। आसान है सब कुछ। अब यहाँ बेंजीन फिनॉल बनेगा, तो बेंजीन को बना दो फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। तो Br किसके जाएगा, इसके साथ जाएगा C2H5 के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, इसको छोड़ देते हैं एक और। कंसनट्रेट H2SO4 HNO3 दिया है, तो ये तो नाइट्रेशन हो गया, आपको पता है नाइट्रेशन। तो इसका नाइट्रेशन करा दो, OC2H5 का ईथर है, नाइट्रेशन करवाएंगे। ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, जिसमें पैरा वाला मेजर बनेगा, तो पैरा वाला ही लिख देते हैं, यही बनेगा मेजर। कितना परसेंट, वो 90% ये नहीं था, ठीक है, वो हेलोजिनिस्ट में था, इसका कोई परसेंटेज अपने को याद नहीं है, बट मेजर यही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। कार्बन है, इसके पास 3 CH3 है, 1 2 और 3 CH3, फिर लगा हुआ है O और लगा है C2H5 यानी CH2 CH3। इसको देखो I किसके साथ जाएगा, इस 3 डिग्री के साथ में जाएगा ना, इस 3 डिग्री के साथ में। ये देखो ये वाला पोर्शन आपका 3 डिग्री बन रहा है, तो I जाएगा इस 3 डिग्री के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C CH3 CH3 और I गया। बाकी OH किसके साथ चला जाएगा, इस CH3 CH2 और OH के साथ में। मतलब ऑक्सीजन के पास से ही कट करना है इसको। ऑक्सीजन किसके पास जाएगा और आयोडीन किसके पास जाएगा, बस वही आपको सोचना है। ऑक्सीजन आयोडीन हमेशा 3 डिग्री के साथ में जाएगा या 1 डिग्री के साथ में जाएगा, या कहीं बेंजीन दिख रही है तो उसको फिनॉल बनाने की कोशिश कर लो। ये क्वेश्चन 2020 का है, आया हुआ एग्जाम में। बोलता है एनिसोल का क्रीवेज। अब एनिसोल की आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। एनिसोल इसको बोलते OCH3 और ये आप नोमेनकल्चर में पढ़े अपन, एनिसोल ये हो गया। इसकी रिएक्शन HI के साथ में करना है, बहुत आसान हो गया अब, ठीक है। अब I किसके साथ जाएगा, छोटे के साथ में, बट हाँ वो छोटे के साथ में, बट अपना कंसेप्ट पहले वो लगाना है, बेंजीन बनेगा फिनॉल, तो बेंजीन को बना दो फिनॉल। बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ से कट करोगे तो हाइड्रोजन इधर दे दोगे, आयोडीन इधर दे दोगे, तो बेंजीन तो बन गया फिनॉल, और ये बन जाएगा CH3I। तो CH3I और फिनॉल। बहुत आसान क्वेश्चन था, NCERT का था। चलो ये वाला क्वेश्चन फिर से वही आ गया। ये देखो ये 3 है, अभी जस्ट NCERT का ही है ये, जस्ट अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन, ये जो किया ना यही उठ करके आया वापस। देखो फोर्थ वाला ही उठ के आया। तो ये 3 डिग्री है, ये वाला पोर्शन 3 डिग्री है, तो आयोडीन किसके साथ जाएगा 3 डिग्री के साथ में। किसके साथ जाएगा 3 डिग्री के साथ में जाएगा, बिल्कुल। आयोडीन इसके साथ चला जाएगा, लग जाएगा, तो ये वाला आयोडीन लगेगा। सही बात है, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे इसके साथ में अल्कोहल लग जाएगा, CH3 CH2
CH2 और OH। मैंने कहा बिल्कुल सही है, अल्कोहल लगेगा। तो आप बोलोगे आंसर ये होगा, बट आंसर ये नहीं होगा। क्यों? बाद में HI और एक्सेस में दे रखा। इस बात का ध्यान रख लेना, कंसेप्ट तो सारे वही लगेंगे, लेकिन एक्सेस में अगर HI दे रखा होगा ना तो फिर से ये OH हट जाएगा और ये I बन जाएगा। यानी कि एक्सेस में अगर दे रखा है तो दोनों के दोनों आयोडीन ही लगेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक्सेस में दिया मतलब दोबारा एक बार जो अल्कोहल बना है वो अल्कोहल आके और रिएक्शन करके एल्किल आयोडाइड बना देगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2018 में नहीं आया था। 18 में कुछ आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया था ईथर से। बोलता है फिनाइल मिथाइल ईथर। अब देखो ये क्वेश्चन और 2020 वाला ये क्वेश्चन सेम ही तो है। एनिसॉल बोलो या बोलो फिनाइल मिथाइल ईथर, यही होगा। इसी को तो बोलेंगे फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग, और ये हो गया मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन HI के साथ करोगे तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा ना। आसान तो था। अब ये देखो, ये OH है तो यहाँ से O हटेगा और Na नहीं लगेगा क्या? ये लग गया, Na लगा, ये हो गया RONA, हो गया RONA। प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं RI, मी मतलब मिथाइल, RI, और बन क्या रहा है? ROR, ईथर बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है या नहीं है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब अल्कोहल का सिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ना कि अल्कोहल फॉर्मेशन है, ना ही कोई डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है जो कि अपन पढ़े हैं, ठीक है। ये फिर से विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। आपको RX 1 डिग्री देना चाहिए, RX 1 डिग्री दिया हुआ है, और सॉल्ट भले 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से Na हटाओ, यहाँ से Cl हटाओ और इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस है। अगला है एनिसोल कौन सी रिएक्शन से बनेगा? एनिसोल का मतलब होता है OCH3 और ये बेंजीन, इसको बोलते हैं एनिसोल, कॉमन नेम है एरोमेटिक ईथर का। अब देखो एनिसोल बनाने का क्या मेथड था। देखो अल्कोहल के पास पहले ये है फिनॉल, ये रिएक्शन NCERT में दी थी ना, फिनॉल दिया हुआ था, याद करो। डिट्टो वही क्वेश्चन उठा करके पूछा 2014 में। देखो ये वाली रिएक्शन की बता रहा हूँ मैं। ये वाला कहाँ गया? ये वाला फिनॉल दिया, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई तो बनेगा ONA, और ONA की रिएक्शन ROH के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा एनिसॉल। बनेगा कि नहीं बनेगा? यही क्वेश्चन इसने पूछ लिया यहाँ। फिनॉल उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई तो क्या बन जाएगा? ONA बनेगा। क्यों? कि फिनॉल एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप बाद में CH3I के साथ करा दोगे तो अभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा, तो यहाँ से NaI हट जाएगा और ये बन जाएगा OCH3, ये बन गया एनिसॉल। जो NCERT में दिया है वहीं से तो क्वेश्चन आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? अब इसमें क्या किया है, 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। एक है ना 2014, ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसमें HBr परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, बच्चा जानता है, इसमें 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है। क्या बनेगा? 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 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 और Br बनेगा। हर कोई जानता है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और ये बनेगा, बन गया Br। उसके साथ में किसकी रिएक्शन करवा रहा है? रिएक्शन करवा रहा है C2H5ONA। अब देखो ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है, ये आपके पास में सॉल्ट है। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड और सॉल्ट क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। तो क्या बनेगा? ये 4 कार्बन ऐसे कैसे? CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 कार्बन ऐसे कैसे? बीच में लग जाएगा ऑक्सीजन और इधर ही आ जाएगा ये वाले 2 कार्बन C2H5। तो 4 कार्बन एक तरफ, 2 कार्बन एक तरफ। आ गया? आसान क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी HI के साथ में रिएक्शन कराना है और मिथाइल अल्कोहल किस में बनेगा, तो सबके प्रोडक्ट बना के देखेंगे अपन। तो यहाँ अगर HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो I किसके साथ जाएगा? I जाएगा इसके साथ में,
फर्स्ट वाले के साथ में। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एनसीईआरटी के है सब कुछ, जो एनसीईआरटी में दिया है ना वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आयोडीन किसके साथ जाएगा, 3 डिग्री के साथ में, और साथ में क्या बनेगा, OH किसके साथ जाएगा, इसके साथ में। क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। यही बोला था मिथाइल अल्कोहल कौन सी बनेगा, इस रिएक्शन में बन गया। अब इसके प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, आई जाएगा छोटे के साथ में, ये भी एनसीईआरटी का ही। अरे जो स्ट्रक्चर है ना, क्वेश्चन है ना, वो एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट दे रहे ईथर में। तो फिर दिक्कत क्या है इसमें, इसको देखो, इसमें आई किसके साथ जाएगा, ये छोटे वाले के साथ में, छोटे वाले के साथ में, और बड़े वाले को अल्कोहल बना लो, आसान। फिर से वही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। अब ये 3 डिग्री नहीं है, देखो ये 2 डिग्री है, 2 ब्रांच ही जा रही है पीछे। तो आई जाएगा छोटे वाले के साथ में, तो आई इसके साथ में जाएगा, इसके वाले के साथ में, मिथाइल के साथ में। आई जाएगा छोटे के साथ में, आई जाएगा 3 डिग्री के साथ में, और बेंजीन को फिनॉल बना लो, आंसर आ जाता है। अगला है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड मतलब C2H5 और Cl। इसको बदल देना है आपको ईथर के अंदर में, C2H5 O C2H5 ईथर में बदल देना है। तो ईथर बनाने की मेथड कौन सी होती है यार, विलियमसन सिंथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियोफाइल अटैक हाइड्रोक्सिलेशन। कंपाउंड रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक्ट बाय हाइड्रोक्सिलेशन। इसका छोड़ दो, आपको अभी काम का नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं आता ऐसे। द कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। अब देखो सोडियम क्या है, मेटल है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सोडियम मेटल होती है। मेटल का काम होता है एसिड के साथ में रिएक्शन करना। ये एसिड है, रिएक्शन कर लेगा, ये एसिड है, रिएक्शन कर लेगा, ये भी एसिड है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, बट ये ईथर है, तो ईथर के साथ में सोडियम रिएक्शन करेगी ही नहीं। क्यों करेगी, क्योंकि मेटल तो एसिड के साथ में रिएक्शन करती है। ये तीनों ऑप्शन एसिड के हैं, और ये ईथर है जो कि एसिड नहीं है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड इथाइल आयोडाइड। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग। साथ में किसके साथ हीट करना है इसको, इथाइल आयोडाइड। इथाइल मतलब CH3 CH2 और आयोडीन। अरे ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई रिएक्शन। यहाँ से NaI हटाओ और इन आपस में चिपका दो, तो क्या हो गया, O CH2 CH3, और ये आपने देखा, मैंने पूरे 30 साल के क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो ये क्या हो गया, इथाइल फिनाइल ईथर, 30 साल के क्वेश्चन करवा दिए। 1988, फिर 1988 का मतलब 1 साल, फिर 99, फिर 90, फिर 90 से लेकर 20 तक वो 20 साल, और फिर 21 और 22। कितने साल के क्वेश्चन करवा लिए मैंने आपको, बहुत सारे, 90 10 30 35 ईयर्स के क्वेश्चन करवा लिए मैंने आपको, और उसमें से सब कुछ एनसीईआरटी से ही आ रहा है ईथर में प्योरली। तो आप जितना मैंने आपको एनसीईआरटी से करवाया उतना आप कर लो, ईथर का एक क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर जाओगे।